देखिए वही मीडिया जो हिंदू मुस्लिम करता है, दलितों को गाली देता है, पिछड़ों को गाली देता है, वो यहाँ भी मुसलमानों के प्रदर्शन में भी आ गया है। इस लड़की को आप देख रहे होंगे, ये वही लड़की है जो चंद्रशेखर आजाद के प्रदर्शन में आकर उल्टे सीधे सवाल कर रही थी। यहाँ भी आकर वो उल्टे सीधे सवाल कर रही है और जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करती है। कौन सा न्यूज़ है? कौन सा न्यूज़ है? सिटीजन पोस्ट। ये सवाल पूछना, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बस इतना ही कह रहा हूँ, कसम खुदा की आज पहली बार दिल टूटा है। देखिए वही मीडिया जो हिंदू मुस्लिम करता है, दलितों को गाली देता है, पिछड़ों को गाली देता है, वो यहाँ भी मुसलमानों के प्रदर्शन में भी आ गया है। इस लड़की को आप देख रहे होंगे, ये वही लड़की है जो चंद्रशेखर आजाद के प्रदर्शन में आकर उल्टे सीधे सवाल कर रही थी। यहाँ भी आकर वो उल्टे सीधे सवाल कर रही है ताकि उसको पता है कि किस तरीके से वो माहौल को खराब कर सके। यही देखिए पूरा जो है ये पूरी प्लानिंग करके आते हैं, प्रदर्शन को खराब करने के लिए उल्टे सीधे सवाल करते हैं। दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है, यही अनोखा प्रदर्शन थोड़ी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो ये वही मीडिया है, गिद्ध मीडिया है। इन लोगों ने मेनस्ट्रीम मीडिया पे भी कब्जा किया हुआ है, सोशल मीडिया भी कब्जा करके गुंडे करते हैं यहाँ पर आकर। तो देखिए किस तरीके से ये लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है इस बार ये सब चलने वाला नहीं है। और देखिए इजराइल के खिलाफ काफी नाराजगी है लोगों में और जंग किए, इसलिए ह्यूमन राइट को बचाने के लिए उनको मारा गया पूरी प्लान के तहत। उनका हमला ईरान पर नहीं था, उनका एक लीडर पर था जो लीडर इंसानियत के लिए लड़ता था, क्योंकि हम लोग करबला के मानने वाले हैं। इमाम हुसैन ने भी इंसानियत को बचाया है। पूरे दुनिया के राइटर ने यही लिखा है कि अगर इंसानियत के देवता कहीं है तो हज़रत इमाम हुसैन है। चाहे नेशनल मंडेला हो, हमारे देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी हो, सारे राइटरों ने लिखा है कि इंसानियत का देवता हज़रत इमाम हुसैन है और इंसानियत कहीं से बचती है तो करबला से बचती है। उन्हीं के ये फॉलोअर थे। उन्होंने ह्यूमन राइट बचाने के लिए दूसरे मुल्क में गए, बचाया, आज उन्हीं को टारगेट किया गया। इसलिए हम अपनी बात रखेंगे, देश के कानून के अंदर रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और हर तरह से अपनी बात रखेंगे, ज्ञापन देंगे। हम कानून का कभी देखिए जो है फिर से ये जो है यहाँ पर जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करती है। कौन सा न्यूज़ है? कौन सा न्यूज़ है? सिटीजन पोस्ट। ये सवाल पूछना, ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये वो लोग हैं जो माहौल आकर जो है खराब करते हैं। ये वही लोग हैं, ये चंद्रशेखर आजाद के रावण के बीच में आए थे। तो देखिए उधर दिखाओ। देखिए लगातार जो है ये लोग जानबूझकर माहौल खराब करते हैं और ताकि माहौल खराब हो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। क्या भाई इनका कटकू करवा दिया जी? क्या कहेंगे? ये आप पोस्टर लेकर खड़े हैं और आज जो हुआ ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ, ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई मजलूमों की आवाज़ थी। और ट्रंप और इजराइल तो कह रहा है कि वो इंसानियत के लिए खतरा था। मैं कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बस इतना ही कह रहा हूँ, कसम खुदा की आज पहली बार दिल टूटा है। दिल दुख रहा है, बहुत दिल दुख रहा है आज। कभी भी इतना दिल नहीं दुखा, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी मजलूम उन्होंने कभी भी किसी को नहीं सताया, किसी पे नाहक हमला नहीं किया, हमेशा मजलूमों के साथ खड़े रहे। वो क्या थे आपके लिए जो मुअज़्ज़म रहबर आयतुल्लाह खामनेई साहब आपके लिए क्या मायने रखते हैं? वो हमारे लिए रहबर हैं, मुअज़्ज़म हैं और उनका मायने बहुत है हमारे लिए। अभी कुछ बोला नहीं जा रहा है, रोज़े का हालत सुन। तो देखिए भाव समझ सकते हैं लोगों का और अंदर का जो फील है किस तरीके से इन्होंने अपना रहबर खो दिया है और उसके समर्थन में जो है लगातार जो है किया जा रहा है। देखिए नाराज़गी है लोगों में और गम भी है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे।
कह रहे हैं कि जो अमेरिका ने स्ट्राइक की, अमेरिका जो ने हुआ बहुत गलत हालात किया हुआ, है, बहुत गलत किया है। एक ड्राइवर है जो हमारे पॉलिटिकल नहीं बल्कि रिलीजियस लीडर थे और पूरे इम्पीरियलिज्म से लड़ रहे थे, दहशतगर्द से लड़ रहे, उनके खिलाफ किया है। अब इसका अंजाम भुगतेगा, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका, अमेरिका का, इसराइल का भी। लोग कह रहे हैं कि अगर समझौता कर लेते, शर्त समझौता मान किस लेते, बात का करेंगे? समझौता नहीं करते, किस बात का समझौता करें? वो हिंदुस्तान के ईरान के खिलाफ है कि भाई न्यूक्लियर पावर है, पूरे दुनिया के सारे मुल्कों को इजाज़त है न्यूक्लियर पावर बनाने की, ईरान को क्यों नहीं है? क्या कसूर है? कह रहे ट्रम्प तो कह रहा है कि ये इंसानियत के लिए भी खतरा था। वो खुद इंसान के लिए खतरा है, ट्रम्प तो खुद खतरा है, इज़राइल खुद खतरा है। जितने हिंदुस्तान पूरे दुनिया भर में जितना दहशतगर्दी होती है अमेरिका करवाता है। ट्रम्प तो अब भी खुला घूम रहा है, फिर धमकी दे रहा है कि ईरान अगर हमला करेगा तो हम धमकियाँ ही देगा। देखो ना रावण बचा ना यजीद बचा, वो भी नहीं बचेगा, ट्रम्प नहीं बचेगा। नहीं बचेगा, ना नेतन्याहू बचेगा, इनका अंत होगा। कैसे? उनके पास तो इतना असला बारूद असला सब से कुछ नहीं होता, असला से इमाम हुसैन ने करबला की जंग जीती है ना, मर के जीती है, सर दे के जीती है। और वो सोच रहा है कि एक इमाम खमैनी को शहीद कर देने से क्या यह तहरीक बंद हो जाएगी, ये आवाज़ें बंद हो जाएंगी? एक गुजरेंगे दूसरे आएंगे और उठ के आएंगे, लोग उतरे ही निकलेंगे। इमाम साहब के जाने से ईरान पे असर पड़ेगा क्या? वो एक अपना रेबर जो चले गए, हमेशा- यतीम सा हो गया क्या? बिल्कुल यतीम हुआ है, लेकिन इसकी भरमाई जल्दी होगी, वो 1-8 घंटे में हो जाएगी। और अरे ईरान जो आसपास के देशों पे जो हमला कर रहा है वो गलत है। देशों पे हमला नहीं कर रहा है, यूएस बेस पे हमला कर रहा है, यूएस के जो ठिकाने उन पे हमला कर रहा है। ईरान ने किसी दूसरे पे उन पे हमला किया ही नहीं है। बुर्ज खलीफा की बगल वाली बिल्डिंग उड़ा दी। थे तो उनके बेस थी ना, यूएस बेस ही था, उसी की लड़ाई है। तो ये बेसिकली अमेरिका पे हमला, ये अमेरिका पे हमला, लेकिन वो क्या लगता है कि वो भी, मुस्लिम कंट्रीज पे कोई हमला नहीं है। कि आपको नहीं लगता कि वो भी देश जो है फिर अपने देश पे हमला मान के ईरान पे नहीं है, वो इतने तो समझदार वो भी हैं कि वो उन पे तो हमला हो ही नहीं रहा, पब्लिक पे हमला नहीं है, कहीं पे हमला नहीं है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं कि लास्ट में क्या ऑप्शन बचा है? क्या ईरान यहाँ से हार मान लेगा या फिर से उठ खड़ा होगा, लड़ेगा? फिर लड़ेगा, फिर लड़ेंगे, और अकेला ईरान नहीं लड़ेगा, पब्लिक लड़ेगी, पूरे दुनिया भर की लड़ेगी। हमारे तो चाइना रूस जो है बार बार उनको आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है तब साथ में होएगा, वर्ल्ड आएगा तब देंगे, अब होगा वर्ल्ड, वक्त आएगा जब वक्त देंगे। आएगा मिल जाएंगे। तो देखिए लोगों में बात को लेकर नाराज़गी है कि कहीं ना कहीं जो इजराइल ने और अमेरिका ने किया वो बहुत गलत किया है, जुल्म किया है, और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनको शहीद करना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है। बाकी आप लोगों को क्या अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।